मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। निवेदन करना मेरा कार्य है। अक्सर लोगों के मन में प्रश्न होता है, हम गुरु को मन बुद्धि कैसे दें? निकाल के तो दे नहीं सकते, तो कैसे दें? मैंने कई बार निवेदन किया, जैसे शरीर का विवाह शरीर के साथ होता है, ऐसे मन बुद्धि का विवाह गुरु की मन बुद्धि से कर दो। जैसे स्त्री शरीर से शरीर को ये मेरा पति मान लेती है, ऐसे ही अपना मन बुद्धि सरेंडर करना होता है, वो हम नहीं करते। कहत कठिन समझत कठिन। तो हनुमान जी प्रसन्न होकर, बहुत प्रसन्न होकर, कोई पूछना चाहता है? हाँ भैया, मैं पूछिए भाई जी। बोल रहा कि इस बात को थोड़ा और स्पष्ट करिए। और स्पष्ट कर देता हूँ। हम वो करते हैं जो मेरा मन कहता है, या हम वो करते हैं जो मेरा गुरु कहता है। संसार में सारे कार्य वो कीजिए जो सांसारिक मन कहता है, लेकिन भगवान के लिए भी हमारी मान्यताएं, फिर गुरु की बात क्या मानी? गुरु के आने के बाद शरीर की मान्यताएं संसार के साथ जुड़ी हुई हैं, मन की मान्यता तो नहीं होनी चाहिए। हम लोग मन की मान्यताओं को भी फिर कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हमारी खानदानी मान्यता है, ऐसा तो हमें करना ही था। ये व्यवहार के लिए कर रहे हो या मन बुद्धि से कर रहे हो? लोग कहते हैं हम अपने मन बुद्धि से कर रहे हैं। तो गुरु से पूछा था? नहीं, गुरु जी से तो नहीं पूछा। तो इसका मतलब आपने मन बुद्धि गुरु को समर्पण ही नहीं किया। अरे शरीर मानता है, शरीर में से संसार में व्यवहार करना होता है। अब गुरु ने हमें आत्मज्ञान करा दिया, तो हमारा क्या फर्ज बनता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। फिर शोक किस बात का, चिंता किस बात की, दुख किस बात का? ना कोई मरता है ना कोई पैदा होता है। ये संशय मिट जाना चाहिए। देखिए भाई जी ने पूछा, अच्छी बात है। कोई भी मन में संशय पूछिए। अब हमारे मन में, हाँ गुरुजी तो हमने अपना लिए हैं, लेकिन पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। यानी हमारे को शंका बनी रहती है। यही शंका, संशय सीता जी को हुई थी लक्ष्मण जी के ऊपर। इसीलिए राम से विरह हुआ, रावण चुरा कर ले गया। और इसी प्रकार हमें परमात्मा ने आत्मज्ञान करा के भेजा था,
लेकिन माया ने हमारा हरण कर लिया। हम मन के गुलाम हो गए, क्योंकि मन माया का बेटा है। भगवान ने परीक्षा लेने के लिए अपनी माया हमारे पीछे लगा दी, और उसका बेटा है मन। मैं किसी भक्त का नाम नहीं लूंगा, यहीं पर विराजमान है एक गोपी जो अपने गुरु की बात को मानती है, पूरी तरह से मानती है, चाहे उसका कुल कितना भी कहे। मीरा ने अपने कुल की बात को नहीं माना, अपने गुरु की बात को माना। मीरा को उसके कुल ने कुल नाशनी कहा, लेकिन उसने किसी को उसका अपमान हुआ ही नहीं, क्योंकि अपमान तो तब होता जब मन उसके पास होता, बुद्धि उसके पास होती। किसी ने हमसे पूछा था कि मीरा को अपमान क्यों नहीं महसूस हुआ। अपमान किसको लगता है मुझे बताइए? शरीर को तो अपमान लगता नहीं, अपमान लगता है मन बुद्धि को। अब मन दे दिया गुरु को, तो अपमान किसको लगता? तो मीरा अपमानित नहीं हुई, उसका कुल अपमानित हुआ। तो हनुमान जी कहते हैं, इसलिए हे माँ मैं समझता हूँ सेवा करना मेरा धर्म है। गुरु क्या कहते हैं? अपने गुरु से और परमात्मा से कि सेवा करना मेरा धर्म है, पर आज आपने हमें छुट्टी दे दी। मैं अभी तक यही मानता था सेवा करें और भगवान के चरणों में प्रेम करें, पर आज आपने ये आशीर्वाद देकर मेरा सारा श्रम हर लिया, मेरी मेहनत सफल हो गई। यदि आपने ये आशीर्वाद दिया होता कि तुम्हारे मन में श्री राम के चरणों में प्रेम बना रहे, तो मैं उतना निश्चिंत नहीं होता जितना आज हो गया। आपने ये आशीर्वाद देकर श्री राम ही तुमसे प्रेम करें। बताइए क्या कहा? राम तुमसे प्रेम करें। मजा तो यही है कि भगवान भक्त के बस में हो जाए। हनुमान जी के भाव को समझो। हनुमान जी कहते हैं, आप अगर मुझसे कहती कि मैं भगवान से प्रेम करूं तो डाउट था, लेकिन आपने जब कहा कि राम तुमसे प्रेम करें, मुझे पूरी तरह निश्चिंत बना दिया। और आपको और हम 1000 बार ये बात संत महात्मा कहते हैं, परमात्मा सदा जितना प्रेम तुमसे करते हैं इतना वो अपने आप से नहीं करते। हमारे लिए भगवान कितना विकल होता है, हमें विश्वास नहीं होता। कौन है जो हमारा 24 घंटे ध्यान रखता है? आप बताइए। आप रात्रि को सपना देखते हो? हाँ देखते हैं। कौन देखता है सपना? आपका मन। आप मन से नया संसार बना लेते हो, वो अच्छा होता है या बुरा होता है। ऐसे ही दिन में जागते ही बस फर्क इतना है, ये संसार वही नज़र आता है जो कल नज़र आया था, सपना नया नया नज़र आता है। हैं दोनों बनाए हुए, ये माना हुआ है और वो बनाया हुआ है। सब नोट करो। आत्मा के अज्ञानता के कारण मन के ऊपर दिन का संसार से संबंध माना हुआ है और रात्रि को बनाया हुआ है। एक सपना जो आप अपने मन बुद्धि से बनाते हो और एक सपना जो आप रोज देखते हो, उस पर पूरा विश्वास करते हो। और यही जब आप शरीर छोड़ते हो तो ये सपना मिट जाता है। जैसे रात का सपना मिटता है, ऐसे ये सपना मिट जाता है। आपको लगता है अब तो मर गया, मरता नहीं। आत्मा कैसे मरेगी? आत्मा को तो पता ही नहीं था। आत्मा को पता होता तो स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और हम हो रहे हैं। देखो संत महात्मा में कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो, और हम हो रहे हैं। कमाल की चीजें देखो। हम लोग कहते हैं हम इसे सपना कैसे मान लें, ये तो मकान मेरा है,
रात को कौन सा मकान आ जाता है तुम्हारा? नया मकान। रात को नया परिवार, रात को सब कुछ नया बन जाता है और सुबह उठते ही सब गायब हो जाता है। ऐसे जहाँ अब अपना मन अटका हुआ है ये सब गायब होने वाला है। इसीलिए कहते हैं संत महात्मा, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और हम होते हैं मोहित, क्योंकि हम ये संसार जिसे हम रोज़ देखते हैं उस पर मोहित हो गए, उसे सच्चा मानते हैं। रात को भी सपना देखता हुआ कोई व्यक्ति ये नहीं मानता मैं झूठा सपना देख रहा हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं अब मुझे कुछ करना धरना नहीं, जो कुछ करना है सब प्रभु करेंगे, क्योंकि आपने मुझे ये विश्वास दे दिया कि राम तुमसे प्रेम करें। और संत महात्मा हम सबको क्या विश्वास देते हैं? भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा। जो अपने आत्मा को सदा प्यार करता है उसका प्रमाण आपको बता देता हूँ। हम अपने कर्मों के अनुसार विचित्र योनियों में जाते हैं और हमारा परमात्मा हमारे साथ जाता है, यानी उसने हमें कभी नहीं छोड़ा। और यहाँ जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये मेरा पिता, ये मेरी माता, ये मेरा परिवार, ये सब यहीं के साथी हैं, ये आगे नहीं जाते। अब परमात्मा कभी रहता नहीं पीछे। अब आप बताइएगा परमानेंट कौन है, टेम्परेरी कौन है? काश हम लोगों के ज्ञान चक्षु खुल जाएं, भ्रम मिट जाए, संशय मिट जाए। और हनुमान जी तुरंत माँ से कहते हैं, सुनऊ मात मोई अतिशय भूखा, लाग दे के सुंदर फल रूखा। तुरंत हनुमान जी अपनी लीला पलट लेते हैं, कहते हैं माँ तुमने मुझे विश्वास दिला दिया कि राम मुझसे प्रेम करें। बस अब यही गुरु हमें विश्वास दिलाता है कि मान के चलो परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही होगा जो तुमसे प्रेम करता है। और विशेष बात, आपको माता प्रेम करती हैं क्योंकि उसमें परमात्मा है, पति प्रेम करता है क्योंकि उसमें परमात्मा है। परमात्मा के निकलने के बाद में कोई माता प्रेम कर सकती हो, कोई पति प्रेम कर सकता हो, कोई पिता प्रेम कर सकता हो। अब परमात्मा, जब आत्मा नहीं मरती तो परमात्मा कभी नहीं मरते। हम प्रेम को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो भगवान हनुमान जी तुरंत कहते हैं माँ मैं बहुत भूखा हूँ। माँ वृक्ष पर सुंदर सुंदर फल लगे मुझे दिख रहे हैं और मुझे जोरों से भूख लगी हुई है। अभी आप सोचिए इतना सुंदर संवाद हुआ और अंत में बात खाने पर समाप्त हुई। इसका क्या कारण? रामचरितमानस में सीता जी तो कह रही है राम तुमसे प्रेम करें, और तुरंत हनुमान जी कहते हैं माँ मैं बहुत भूखा। यानी इतना सुंदर संवाद सुन करके इसका अभिप्राय यहाँ की माँ और बेटे में जो वार्तालाप होती है वो खाने पीने को लेकर ही होती है। यहाँ और दूसरी कोई बात नहीं होती। हनुमान जी का तात्पर्य ये, तुमने मुझे अपना पुत्र मानकर कृतार्थ कर दिया, तो अब तुमसे भूख की बात ही तो करूँगा। बच्चा माँ से क्या बात करेगा? भूख की बात करेगा। बस आज्ञा दो कि बाग के सुंदर फल खाकर अपनी भूख की तृप्ति करूं। हनुमान जी मानो अपने बचपन का संकेत देते हुए कि कैसे वो जन्म लेते ही सूर्य को फल समझकर खाने चले थे, और आज परिणाम स्वरूप ध्यान दीजिएगा वहाँ इंद्र उन पर क्रोधित हुआ था, अपने वज्र से प्रहार किया था, और आज उन्होंने इंद्र का वज्र झेलना पड़ा था। और वो मानो कहते हैं माँ मुझे जैसा जन्म जाता भूखा यदि तुम्हारी कृपा से आज तृप्त नहीं हुआ तो फिर कब होगा। यानी मैं तो जन्म लेते ही सूर्य को मुख में रखने भागा था। इस पर माँ जब कहती हैं पुत्र यहाँ तो है
तो हनुमान जी कहते हैं माँ, इंद्र से तो पहले ही निपट चुका हूँ मैं। इंद्र से तो मैंने बचपन में पैदा होता ही निपट लिया, अब इंद्रजीत से भी निपट लेता हूँ। और अंत में हनुमान जी विजयी हो माँ संदेश लेकर प्रभु राम तक पहुँच जाते हैं। मैं आज कहा था कल आपसे कि कल इसको समाप्त करने का प्रयत्न करूँगा। हो सकता है 5-7 मिनट फालतू लगें, और आप ध्यान से सुनिएगा। कल मौका मिलेगा तो आपसे ये चर्चा करूँगा कि हनुमान चरित्र में आपने और हमने क्या समझा, क्या हमारे अंदर दृढ़ता आई, क्या हमारे अंदर परिपक्वता आई। तो अंत में हनुमान जी विजयी माँ का संदेश लेकर प्रभु राम के पास पहुँचे। वो सब लीला आप जानते हो। प्रभु जल्दी कीजिए, तुरंत चलिए आगे, यानी सीता को जाके राम का संदेश, और राम से क्या कहते हैं, जल्दी चलिए, सीता जी के प्राण नहीं बचेंगे। ऐसे ही संत महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसको ललक लग गई है आपके प्रेम की, अब जल्दी इस पर कृपा कीजिए। प्रभु कहते हैं अभी 10 महीना ही तो हुआ है। इस पर हनुमान जी पूछते हैं अवतार का सिद्धांत झूठा हो रहा है क्या? प्रभु प्रश्न करते हैं कैसे? तो हनुमान जी कहते हैं मैंने तो सुना था प्रत्येक कल्प में आप अवतार लेते हो। भगवान पूछते हैं तो कल्प हुआ कहाँ? हनुमान जी उत्तर में क्या कहते हैं, निमिष निमिष करुणा निधि जाई कल्प सम बीती। अब आप सोचिएगा, आप और हम लोग क्या हर सांस में भगवान को याद करते हैं? हनुमान जी ने कितनी सुंदर बात कही, निमिष निमिष करुणा निधि जाहि कल्प सम बीती। प्रभु माँ जानकी के विरह की व्याकुलता इतनी तीव्र है कि उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है, और हम लोग चद्दर तान के सो रहे हैं। आज क्या फर्क पड़ता है, कल फिर गंगा जी में गोता मार आएंगे, प्रयागराज में गोता मार आएंगे। हमारे को एक एक पल, अगले पल का पता ना हो अगला पल आएगा कि नहीं आएगा जीवन में। और हनुमान जी कहते हैं जानकी जी के विरह। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोगों के मन में भगवान को पाने की इतनी व्याकुलता है? भगवान एक सेकंड देर नहीं लगाते, अतः आप शीघ्र चलिए, अन्यथा लोग आपके सिद्धांत पर अविश्वास करेंगे। क्या मतलब? इस पर हनुमान जी भगवान को प्रेरित कर रावण का विनाश, रावण कौन? काम क्रोध लोभ, जो आप और हम लोगों के हृदय में भर गया है। और अंत में भगवान राम और सीता का मिलन होता है। माँ अंत में हनुमान जी से पूछती हैं, ध्यान दीजिएगा, पुत्र तुम्हें क्या दें, बताओ। अब तो कुछ बचा नहीं, तो हनुमान जी क्या कहते हैं, भक्त क्या चाहता है, सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजू आज ना संशय रणजीती रिपुदल बंधुजुत पश्यामी राम नमाम्य हम। माँ आज भगवान राम को मैं लक्ष्मण जी के साथ निरामय देख रहा हूँ, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। हे पुण्य आत्माओं, इस प्रकार हनुमान जी श्री राम और सीता को मिलाते हैं। ऐसे ही संत महात्मा हम लोगों को आत्मा ज्ञान करा के परमात्मा से मिलाते हैं। यही सुंदरकांड का असली रूप है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन, सीता का राम से मिलन। लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा करते हैं, भरत को प्रभु के आगमन का संदेश सुनाकर बचा लेते हैं, और सुग्रीव और वानर आदि को अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं।
तो रामायण के पंच प्राण, रामायण में पंच प्राण उनकी कृपा से ही सुरक्षित रहते हैं। वो किसी को विश्वास देते हैं, किसी को प्रीति देते हैं, किसी को वैराग्य तो किसी को भय देते हैं। तो हनुमान चरित्र की गाथा अनंत है। ये तो मैंने आपके साथ पिछले कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में शॉर्टकट में बताई है। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, कल आपको मौका मिले तो आप प्रश्न पूछिएगा। आपके मन में कोई भी संशय हनुमान के चरित्र पर, रामचरितमानस के चरित्र पर, हनुमान चरित्र पर, सीता की खोज के चरित्र पर, आत्मज्ञान के चरित्र पर, तो मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर रहूँगा। हम लोग हनुमान जी की भक्ति करते हुए, उनके मंगलमय चरित्र का चिंतन करते हुए अपने जीवन में उनकी कृपा के प्राप्त करें। हे पुण्य आत्माओं, आप हम लोगों के जीवन में आत्मज्ञान ही राम का मिलन है। और आत्मा आप हैं, कोई आपको आत्मा बनाएगा नहीं। क्या बताओ, गुरु हमारे मन पर माया का जो मैल जम गया है, जैसे माँ बच्चे को नहलाते हुए, ध्यान से सुनो, कभी उसका मल धोती है, कभी उसका मैल धोती है, इसी प्रकार गुरु भी हमारे मन रूपी आईने पर जो धूल जम गई है माया की, अज्ञान की, काम क्रोध लोभ की, उसको मिटा करके शुद्ध आईना बनाते हैं। कल भी मैंने आपसे कहा था कि सब आईने के पास जाते हैं संवारने के लिए, संवरने कोई नहीं जाता। क्या संवारते हो? अपने तन को। आईना बनना कोई नहीं चाहता। तो इसलिए जब संत मिलन हो जाए तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। क्योंकि संत आईना बनाते हैं, हमारी आत्मा पर, हमारे मन पर जमा हुआ माया का मैल मिटाते हैं। यानी जैसे जमादार का काम है, वही संत महात्माओं का, गुरुओं का काम होता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आज इस हनुमान चरित्र को यहाँ विराम दे रहा हूँ और कल आपके साथ इस पर चर्चा करूँगा। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो, खुलकर पूछिए, सबसे निवेदन कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे हरि इच्छा, हमारे मन में था कि आपके साथ गीता पर चर्चा करेंगे कि हमें आत्मज्ञान कैसे हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान ही कराते हैं। उसके मन पर भी यही माया का मैल था, अपने पराये का ज्ञान था। इसी को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के अंदर जो 700 श्लोकों का ज्ञान देते हैं, केवल आत्मज्ञान कराने के लिए, भ्रम, संशय, दुख मिटाने के लिए। आज अपने शब्दों को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल आप अपने प्रश्न खुलकर पूछिएगा। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। 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 मेरी
तेरे हाथ। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे भैया, राधे राधे।